स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, पिछले 24 महीनों से दुनिया को इतिहास का सबसे महंगा और सबसे सम्मोहक यूटोपियन सपना बेचा जा रहा था। हमें बताया गया कि कोडर्स, राइटर्स, एनालिस्ट और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स का दौर अब खत्म हो चुका है। मिड लेवल मैनेजमेंट की हमें जरूरत नहीं है। सिलिकॉन वैली के मंचों से यह घोषणा की गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इंसानी श्रम का अंतिम विकल्प है। नतीजा क्या हुआ? बिग टेक कंपनियों ने हाइपर एफिशिएंसी के नाम पर इन छटनियों की एक क्रूर आंधी चलाई। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, मेटा, इनने हजारों योग्य पेशेवरों को सिर्फ इसलिए बाहर का रास्ता दिखा दिया क्योंकि उनके पास एक नया लॉजिक आ गया था। जब मशीन बिना थके, बिना वेतन के 24 घंटे काम कर सकती है तो इंसानी ओवरहेड्स का बोझ क्यों उठाया जाए। लेकिन साल 2026 के मिड आते आते सिलिकॉन वैली के बोर्ड रूम से अब वह उत्साह गायब होने लगा है। उसकी जगह अब एक असहज कर देने वाली खामोशी और बेहद तीखे सवालों ने ले ली है। कंपनियां अब AI की बुद्धिमत्ता पर नहीं बल्कि बैलेंस शीट पर सवाल उठा रही हैं। क्या बिग टेक को एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल इल्यूजन पर अरबों डॉलर का जुआ खेल लेने के लिए प्रमोट किया गया जिसका ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश पर जो मुनाफा होता है वह लगभग शून्य है। आज हम AI की कोडिंग क्षमता पर नहीं बल्कि AI के उस अदृश्य बिल की पड़ताल करेंगे जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था के दिग्गजों के होश उड़ा दिए। इतिहास दोस्तों खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार इसकी लागत अरबों डॉलर में है। जब नवंबर 2022 में ChatGPT लॉन्च हुआ था तो पूरी दुनिया ने एक AI गोल्ड रश फील किया। इसे तकनीकी भाषा में फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, पीछे छूट जाने का डर कहते हैं। वॉल स्ट्रीट के दबाव में आकर हर छोटी बड़ी कंपनी ने अपनी मुख्य प्राथमिकताओं को छोड़कर अपना सारा पैसा लगा दिया जेनरेटिव AI में। अब जेनरेटिव AI की जो बुनियादी बनावट होती है ना दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फ्लॉ होता है, एक आर्थिक दोष होता है जिसे शुरुआत में छुपाया गया। सॉफ्टवेयर की दुनिया का एक नियम है जीरो मार्जिनल कॉस्ट का, यानी कि अगर आपने एक बार व्हाट्सएप या विंडोज बना लिया है तो उसे आप 1 करोड़ लोग इस्तेमाल करें या 10 करोड़ लोग, उसे दोबारा बनाने का कोई खर्च नहीं आता है। लेकिन जेनरेटिव AI ने इस नियम को तोड़ दिया और एक नया नियम बनाया। AI कोई पारंपरिक सॉफ्टवेयर नहीं है। यह हर एक सिंगल प्रॉम्प्ट पर, हर एक सवाल पर नए सिरे से कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करता है और इसे तकनीकी भाषा में आप कहते हैं इन्फ्रेंस कॉस्ट। यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अपने आंतरिक विभागों को सख्त हिदायत दी है कि वे बाहरी AI मॉडल्स का अंधाधुंध इस्तेमाल बंद कर दें। उबर जैसी कंपनियों ने अपने हजारों डेवलपर्स को AI कोडिंग असिस्टेंट टूल्स दिए थे और उन्हें इसकी उम्मीद थी कि इससे इनकी उत्पादकता 40% तक बढ़ जाएगी। उत्पादकता तो शायद 5% बढ़ी, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग और API कॉल्स का बिल 300% तक बढ़ गया। सिलिकॉन वैली जिसे क्रांति कहकर बेच रही थी वह दरअसल एक प्रकार का कैपेक्स ट्रैप था। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रैप। अब जरा इसके आर्थिक आंकड़ों के आर्थिक मॉडल की हम गहराई में चलते हैं जिसको आप समझिएगा। अगर आप एक इंसानी कर्मचारी को नियुक्त करते हैं तो उसकी लागत निश्चित होती है। उसको आप एक मंथली फिक्स्ड सैलरी देते हैं। वह कर्मचारी दिन में 5 सवाल हल करे या 50, उसकी अलग से कोई लागत नहीं आती। लेकिन AI एक कर्मचारी नहीं है, आपका एम्प्लॉय नहीं है। AI एक बिजली के मीटर की तरह काम करता है। वह हर एक शब्द, हर एक टोकन और हर एक इमेज जनरेशन के लिए पैसे वसूलता है। वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म गार्टनर की हालिया रिपोर्ट इसी कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करती है। गार्टनर का अनुमान है कि 2026 के अंत तक जेनरेटिव AI को पूरी तरह से अपनाने वाली कम से कम 30% कंपनियां अपनी उंगलियां जला चुकी होंगी और वापस ह्यूमन लेबर की तरफ यानी कि मानव श्रम की तरफ लौटेंगी। क्यों? क्योंकि मानव के पास
3 ऐसी चीजें हैं जो सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पास नहीं है। सबसे पहली चीज है कॉन्ट्रैक्चुअल अवेयरनेस, संदर्भ जानने की क्षमता। मनुष्य संदर्भ को समझ सकता है, लेकिन एआई के साथ यह समस्या आती है। दूसरा अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी लेने की क्षमता। एआई गलती करे तो उसके लिए आप कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते और ना ही उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना ही उसकी कोई जवाबदेही होती है। और तीसरा रचनात्मकता का अर्थशास्त्र, यानी कि मनुष्य हर सेकंड काम करने के लिए अलग से कोई बिल नहीं भेजता है, जबकि एआई भेजता है। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या एआई का अंत होने वाला है? क्या यह तकनीकी जो है सिर्फ एक गुब्बारा थी जो अब फूटने के कगार पर है? देखिए, अगर इसका उत्तर इतिहास के पन्नों से हम निकालें तो बहुत क्लियर होता है। वर्ष 2000 में .com बबल को याद कीजिए। उस वक्त अमेजन से लेकर के pets.com तक हर कंपनी के शेयर आसमान छू रहे थे, उनके जिसके नाम के आगे .com लगा हुआ हो। जब वो बुलबुला फूटा तो अरबों डॉलर स्वाहा हो गए, सैकड़ों कंपनियां बंद हो गई। लेकिन क्या इंटरनेट खत्म हुआ? नहीं, इंटरनेट खत्म नहीं हुआ। बुलबुला फूटने के बाद जो कंपनियां बची, जैसे अमेजन, गूगल, ईबे, उनकी वास्तविक वैल्यू क्रिएट की गई और एआई आज उसी मोड़ पर पहुंच रहा है। एआई का हाइपर साइकिल अब खत्म हो रहा है, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा दोस्तों। अब तक एआई कंपनियों के लिए वास्तव में क्या होता था? मुफ्त होता था या सब्सिडाइज्ड पैसे के दौर पर चल रहा था, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट एआई पर अंधाधुंध पैसा लगा रहे थे। लेकिन अब निवेशकों का सब्र टूट रहा है। ओपन एआई हो, एंथ्रोपिक हो या गूगल हो, इनसे अब सीधा सवाल पूछा जा रहा है, वेयर इज प्रॉफिट? और वर्ष 2025 में अगर हम ध्यान दें तो एक नैरेटिव हुआ करता था कि क्या आपकी कंपनी के पास एआई स्ट्रेटेजी है? साल 2026 में अगर मैं एक कठोर सच की बात करूं तो सच यह है कि पूछा अब जाएगा कि क्या आपका एआई निवेश कंपनी को दिवालिया होने से बचा पा रहा है, बैंकरप्ट होने से बचा पा रहा है? तकनीकी क्रांतियों के बारे में दोस्तों समझिएगा, तकनीकी क्रांतियों का फैसला कभी भी सिलिकॉन वैली के उल्लास से नहीं, लेकिन फाइनली मैक्रो इकोनॉमिक्स के नियमों से जरूर होता है। एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि एआई का सही और किफायती इस्तेमाल जानने वाला इंसान उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो सिर्फ हाइप के भरोसे बैठे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट और उबर इसके क्लासिकल एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको अभी दिए। अब समय आ गया है कि हम एआई बनाम इंसान के इस कृत्रिम विवाद से बाहर निकलें और को एग्जिस्टेंस के एक नए आर्थिक मॉडल को स्वीकार करें, जहां तकनीकी एक मालिक नहीं बल्कि एक कुशल और किफायती उपकरण की तरह काम करे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आपकी कंपनी या आपके कार्यक्षेत्र में भी एआई बिलों को लेकर चिंताएं शुरू हुई हैं या नहीं? क्या आपको लगता है कि भारत जैसे श्रम प्रधान लेबर इंटेंसिव देश में एआई स्लोडाउन एक वरदान साबित हो सकता है? अपनी राय, अपने विचार, अपने तर्क अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक विश्लेषणात्मक विचार सबके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, सबको हेल्प करते हैं। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे बैचेस से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे बैचेस 2027, 2028 और 2029 के लिए शुरू हो रहे हैं। ये बैचेस मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस हैं और इनमें अगर आप 31 मई तक यानी कि आज तक एडमिशन लेते हैं, आज रात 12 बजे तक एडमिशन लेते हैं, तो आपको 50% फीस में डिस्काउंट भी मिलेगा। आज लास्ट डे है और बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारे सारे बैचेस अब स्मार्ट मॉडल पर होंगे, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट्स के अलग से प्रोविजंस किए जाएंगे, जिसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से कोर्स को खरीदने से पहले आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।